नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम थोड़ा आपको इसका फोल्डिंग से रूबरू करा रहे हैं। जैसे कि इसका फोल्डिंग के बारे में आप लोग इंटरनेट पर तो देखे ही होंगे और जो इसका फोल्डर लोग होंगे वो तो जानते ही होंगे, पर नए इसका फोल्डर के लिए कुछ चीज़ों को रूबरू कराना चाहते हैं। जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं, जो लकड़ी का कुछ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग सोल बोर्ड कहते हैं। ये जो मिट्टी वाला ज़मीन या बालू जैसा ज़मीन, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ बालू जैसा ज़मीन है, यहाँ पर इसको लगाया जाता है बेस प्लेट को लगाने से पहले। और ऊपर में जो देख रहे होंगे लोहे का कुछ छेद वाला लगा हुआ है, वो बेस प्लेट है, ठीक है। और यहीं पर इस पोर्शन को, जो ये पाइप है और ये पाइप है, जो सबसे पहले मारा जाता है, इसको लगाया जाता है पाइप में और वर्टिकल के साथ होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं किकर लिफ्ट। और ये जो पोर्शन है इसको किकर लिफ्ट, उसके बाद इसको हम इस पाइप को लेजर बोलते हैं, इसको ट्रांजम भी बोलते हैं इसका फोल्डिंग लाइन में, ठीक है। और इन दोनों पाइपों को जोड़ने के लिए और वर्टिकल को जोड़ने के लिए हमेशा फिक्स कलम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस प्रकार का है, ठीक है दोस्तों। और वैसे ही हम लोग इसमें इसके बाद सेकेंड लिफ्ट भी मारते हैं, जो कि आपको 2 मीटर पर या 1.5 मीटर पर मारते हैं, जो इस प्रकार का आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फिक्स क्लैंप का, आप देख सकते हैं इतना अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ और उसके बाद हम लोग को उसको भाड़ा को स्टेबल करने के लिए ब्रेस भी मारना पड़ता है, जो कुछ इस प्रकार होता है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको हम लोग सिविल कपलर से लगाते हैं, जिसको हम लोग ऐसे लोकल भाषा में चालू क्लैंप भी बोलते हैं। दोस्तों एक रोल होता है हमारा जॉइंट बॉक्स या स्लीव कपलर का, जो कुछ इस प्रकार का होता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये स्लीव कपलर बोला जाता है टेक्निकल भाषा में, और ऐसे आप चालू भाषा में इसको जॉइंट बॉक्स आदमी बोलता है, ठीक है। ये इसका काम होता है 2 पाइप को जोड़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पे ये जो पाइप आ रहा है इधर से, ये पाइप यहाँ पर आते आते ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी हमको आगे तक बढ़ाना है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर इसमें क्या जॉइंट बॉक्स लगाना पड़ेगा, उसको फुल टाइप करना पड़ता है। और दूसरा बात ये है कि ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो बोल्ट है, नट बोल्ट, ये हमेशा ही ऊपर की तरफ रहता है, क्योंकि नीचे की तरफ अगर कर देंगे, ये जो डाउन की तरफ कर देंगे, तो इस पर स्ट्रेंथ पड़ेगा, लोड पड़ेगा ज़्यादा। जब कहीं गलती से आदमी इधर इस साइड में मान लो वर्टिकल इस पर पंच कर दिया और ऊपर का लोड आएगा, तो ये फेल हो सकता है। इसीलिए हमेशा इसका पोर्शन ऊपर की तरफ ही किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो ये आपको दिखाया जा रहे हैं, ये हैं प्लैंक्स, ठीक है। इनको जाली या प्लैंक्स भी बोलते हैं, कोई बोर्ड भी बोलता है। इसका जो हाइट होता है मिनिमम 500 mm होता है और अधिकतम 3000 mm होता है, मतलब कि आधा मीटर से लेकर के 3 मीटर तक होते हैं। अलग अलग साइज होते हैं। हमारे पास ये जो जाली दिख रहा है, ये आपका 2 मीटर का जाली है, ठीक है दोस्तों। जो हम जाली आपको दिखाए थे, उस जाली का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। ये प्लेटफॉर्म है, हम वीडियो नीचे से दिखा रहे हैं, तो थोड़ा आपको थोड़ा मतलब उस समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जाली जो हम लोग डाल रखे हैं ब्लैंक्स, ठीक है, इसको हम इस पर डाल रखे हैं। और उसके ऊपर जो ये नीचे का जो है, ये जो पाइप, ये हो गया लेजर, कोई रनर भी बोलता है। और इसके ऊपर ये सामने पाइप देख रहे हैं, जो फिक्स क्लैंप से अटैच है, ये है आपको ट्रांजम, ठीक है। ये ट्रांजम के ऊपर हम लोग जाली डालते हैं। ये ट्यूब फिटिंग का भाड़ा है, ठीक है, ट्यूब फिटिंग जिसको बोलते हैं, पाइप वाला भाड़ा, ये वही इसका फोल्डिंग बोलिए, भाड़ा बोलिए, वही है, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको कभी भी हम लोग इस प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो जो रनर है यानी कि लेजर है, जो लेजर के नीचे ये क्लैंप, एक एडिशनल क्लैंप देना जरूरी होता है, इसको आदमी चेक क्लैंप हम लोग बोलते हैं। वैसे ही ऊपर में आप देख रहे होंगे, तो ये प्लेटफार्म का हो गया, ठीक है। और कभी भी 2 मीटर का जाली है, तो उसमें हम लोग को 3 पाइप देना पड़ेगा, जो 3 ट्रांजम देना पड़ेगा, जो कुछ इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। देखिए वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर के जाली कुछ यहाँ से ऐसे यहाँ तक से यहाँ तक आ रहा है। तो जिसमें ये वाला जो पाइप है, जो आप ये वाला पाइप देख रहे हैं, इसको इंटरमीडिएट ट्रांजम बोलते हैं, ठीक है। ये दिया जाता है इसलिए कि जो लोड है वो डिविडेंट हो सके, बढ़ सके, ठीक है, जिससे कि पाइप जो है रनर या लेजर है वो टेढ़ा ना हो। ऐसे ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। ऊपर में जो है, जो आपको ऊपर वाला ये वाला जो दिखाया जा रहा है, ये टॉप रेलिंग कहा जाता है। उसके बाद नीचे वाला मिड रेलिंग है, यानी कि
ऊपर वाला रेलिंग, नीचे बीच वाला रेलिंग, और इसके बाद ये आपको टू गार्ड दिखाया जा रहा है। यहाँ पर टू गार्ड जाली से ही लगाया गया है, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको लैडर और कुछ टैग दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि इसका फोल्डिंग है, ठीक है। आपको लैडर और टैग के बारे में बताए थे। तो लैडर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये लैडर हमेशा ही यहाँ पे हम लोग गेट बना रखे हैं, स्विंग गेट है, जो आपको ये पाइप उसमें दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये वाला जो पाइप है, ये वाला जो पाइप है वो स्विंग गेट है, और इसको हम लोग हमेशा चालू कलम से अटैच करते हैं ताकि इसको मूव इन आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको जो लेडर दिखाया जा रहा है, इसको लेडर ही बोलते हैं, ठीक है। अब लेडर के साथ में एक आपको एक पाइप दिखाई दे रहा होगा, जो रेड टैग जो लगा हुआ है, वो जैसे कि लेडर का ब्रेस बोला जाता है, लेडर ब्रेस, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोग बोर्ड डाल रखे हैं एक लेडर के पास अटैच कर रखे, इसलिए अटैच कर रखे जैसे कि होता है ना अनऑथराइज पर्सन, जैसे कि भाड़ा इनकम्प्लीट होता है, तो क्या होता है ना, हम लोग लेडर लगा के तो काम करते हैं, हम लोग को भी लेडर लगा कर इसका फोल्डर को भी काम करना पड़ता है, परंतु को क्या होता है जब हम लोग काम छोड़ दिए हैं तो अदर पर्सन इस पर चढ़ सकते हैं, इसलिए हम लोग जाली लगा देते हैं ताकि अब दूसरा पर्सन जो चढ़ेगा वो उसको जाली हटाना पड़ेगा, उसके बाद चढ़ेगा। तो नहीं, मतलब मैक्सिमम सामान होता है कि वो ना चढ़े जब तक कि हम लोग ग्रीन टैग ना करें। जब ग्रीन टैग कर देंगे तो इसको हटा देंगे। तो लेडर कुछ इस प्रकार से है, और लेडर का कलम को दिखा दे रहे हैं। लेडर कलम कुछ इस प्रकार से है, जिसको इस प्रकार से अटैच किया जाता है। ऊपर में भी आपको वही चीज़ दिखाया जाएगा जो यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, परंतु आप देख लीजिएगा, समझिएगा, ताकि आप लोग इंटरव्यू कभी दीजिएगा तो आप लोगों को ये आसानी से रहेगा। विजुलेशन रहता है ना, तो इंटरव्यू देने में आसान रहता है फ्रेशर के लिए भी, ठीक है। इसलिए हमारा मकसद यही होता है वीडियो बनाने का कि जो फ्रेशर लोग हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो, विजुलेशन होगा तो वो लोग देखा रहेगा। कभी कभी क्या होता है, किताब से हम लोग तैयारी करते हैं तो उसके बारे में तो नॉलेज तो नहीं होता, मतलब देखे तो नहीं रहते हैं, तो हम लोग गलत बता देते हैं, जिसकी वजह से इंटरव्यूअर गलत मतलब जान जाता है कि फ्रेशर आदमी है, फिर इंटरव्यू में मतलब हेल्पर या रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये टैग भी लगाना बहुत ज़रूरी है, जब भाड़ा बनाते हैं तो उसी समय टैग भी लगाना पड़ता है। और ये एक और पाइप आपको दिखा रहे हैं, ये एक प्रकार का कैंटिलीवर निकाला गया है। तो ये कैंटिलीवर है, ठीक है। सॉरी, ये वाला कैंटिलीवर है जो आपको ये पाइप दिख रहा है, ये से पाइप जा रहा है ऊपर तक, ये जो पोर्शन है ये कैंटिलीवर का है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा साहब लोग जा रहा है, थोड़ा देख लीजिए, लोग साहब लोग जा रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा कैंटिलीवर है, ठीक है। इसमें भी नी ब्रेस का इस्तेमाल किया था जो 35 डिग्री पे लगता है। इसमें भी फिक्स कलम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको हम रेक्टेंगल कपलर कहते हैं। शुरू में शायद बताना भूल गया हूँ, लेकिन इसका टेक्निकल नाम रेक्टेंगल कपलर भी है, ठीक है। और इसको इस प्रकार से फिट किया जाता है। और बाकी सब थोड़ा आप लोग आइएगा काम करने के लिए, तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। और हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि, और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करने से हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी अच्छी तरह से वीडियो बना सकें, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।